नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल 9.4 है। एग्जाम्पल का फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है, सपोज while sitting in a parked car you notice a jogger approaching toward you and a side view mirror आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर हम साइड मिरर की बात करते हैं तो वो कॉन्वेक्स टाइप का मिरर होता है। ओके और वहां पर आर इक्वल टू 2 मीटर गिवन है, मतलब कि फोकल लेंथ जो होगा वो 1 मीटर होगा। ओके तो एफ का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में +1 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइड मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। हमेशा ये याद रखना है कि मिरर जो ब्लाइंड एंड होते हैं और ब्लाइंड टर्न होते हैं या साइड मिरर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ जो होगा वो +1 मीटर होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर +2 मीटर गिवन है। Is running at the speed of 5 meter per second. How fast the image of jogger appear to move when jogger is at 39 मीटर। B यहाँ पर 29 मीटर है, C यहाँ पर 19 मीटर है और D यहाँ पर 9 मीटर अवे है। ओके तो अलग अलग जगह पर जब वो होगा तो अलग अलग स्पीड हमको दिखेगा। ओके यहाँ पर हम एक सिंपल सा फार्मूला डिराइव करते हैं। अगर हमारे पास में मिरर फार्मूला हम देखें तो मिरर फार्मूला हमारे पास में है। अगर हम मिरर फार्मूला की बात करें तो मिरर फार्मूला हमको पता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ओके और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो -1/v² हमको मिलेगा, है ना। 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है और v को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dt हमको मिलेगा और dv/dt मतलब कि वेलोसिटी ऑफ इमेज। सेम एज इट इज -1/u² du/dt हमको यहाँ पर मिलेगा। 1/u का डिफ्रेंशिएशन -1/u² होगा और f का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम dv/dt का वैल्यू फाइंड करें तो वो होगा -v²/u² इंटू du/dt। ओके और इस v/u को हम m² लिख सकते हैं। ओके तो हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m², है ना। v/u को होल स्क्वायर लिख सकते हैं -v/u और जिसको m लिख सकते हैं हम तो और इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला हमको यहाँ पर यूज़ करना है और m यहाँ पर क्या है, m है यहाँ पर है मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं f/f - u। ये डायरेक्ट फार्मूला है जब हमारे पास में फोकल लेंथ गिवन है और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करेंगे, m का वैल्यू और u का वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला केस ए केस हम देख रहे हैं जब u का वैल्यू हमारे पास में -39 मीटर गिवन है, -39 मीटर गिवन है। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू होगा f का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय f -39 हो जाएगा ये, है ना। तो m इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1/40, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है 1/40 और वो छोटा इमेज बनता है तो हमेशा <<1 ही होगा, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनेगा। ओके तो m इज इक्वल टू 1/40 हमको मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज देखें फर्स्ट केस में तो वो होगा -1/40 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 5। ओके तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको मिल रहा है -5 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 40। तो ये यहाँ पर 8 टाइम कैंसिल होगा और वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई 320 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर नेगेटिव साइड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास में आ रहा है तो इमेज भी मिरर के पास में आएगी। ओके है ना। तो ये यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व किया है। अगर हम सेकंड वाला बी पार्ट सॉल्व करें तो यहाँ पर ये आगे के पार्ट तो आप बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। u इक्वल टू -29 हो जाएगा। m का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 -29 हो जाएगा, मतलब 1/30 आ गया। फिर m का वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 1/30 आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1/30 होल स्क्वायर -m² इंटू 5। ओके तो ये हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5। ओके
तो ये 5 से यहाँ पर कितने टाइम कैंसिल होगा, 6 टाइम कैंसिल होगा और ये 180 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा -1 डिवाइडेड बाय 180 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर से यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो -1 डिवाइडेड बाय 180 मीटर पर सेकेंड आता है और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन टुवर्ड्स दी मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है ना, और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट इसकी तरफ मूव कर रहा है तो इमेज जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। दिस नेगेटिव साइन इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर सी वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ओके, सी वाला पार्ट यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, बड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सी का वैल्यू 19 सॉरी यू का वैल्यू -19 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू -19 है ना। यहाँ से हम m डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। m यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -19 मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 20 है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो होगा -1/20 का स्क्वायर इंटू 5 है ना, मतलब -1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 1/80 हमको मिलेगा मीटर पर सेकंड में। ओके, तो ये हमने सी पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर डी पार्ट सॉल्व करते हैं। जब स्पीड हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो 9 मीटर पर है, ऑब्जेक्ट जब 9 मीटर पर है ना, तो यहाँ पर u जो होगा वो -9 मीटर होगा। ओके, m का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 हो जाएगा, मतलब 1/10 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हम फाइंड करेंगे तो -1/10 स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा, मतलब -1/20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर से नेगेटिव आया है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है तो इमेज भी मिरर के पास आएगी। थैंक यू वेरी मच।